घेरा घेरा Samoyed go'liyan dolan घेरा पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन शहर कराची, जहां ज़्यादातर लोग अपनी मामूलाते ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। इसी शहर के बहुत ही कम आबाद इलाके गुलशन हदीद में वाक़े एक गोदाम, कोयले का गोदाम, जहां से जुड़े हैं कुछ पुरस्रार वाक़यात जिन्हें पैरानॉर्मल कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनकी समझ से परे हैं। तो समझ नहीं आई कि काफ़ी हमारा माल जो है ना शार्ट हो जाता है ना, तो हम अक्सर वो उसी में होते हैं कि यार कोई आबादी वाला चुरा के ले गया या कहीं चोरी हो रही है। गार्ड भी रखे हुए हमने, बस टाइम गार्ड के साथ भी ऐसा मसला हुआ कि हम परेशान हो गए कि यार गार्ड को क्या हुआ, अचानक ही उसको कुछ मतलब अजीब सी कैफियत होने लग पड़ी। उसके बाद एक दो दफ़ा उसको बेहोश भी पाया गया। जैसे उससे पूछ रहे हैं, वो कहता मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि किसने मुझे क्या किया, मैं यहाँ गिर गया। तो इस तरह की भी काफ़ी फीलिंग हुई। अब हम फिर भी मगर उसमें तजस्सुस में कि क्या हो रहा है हमारे साथ ना, क्यों हमारा मतलब माल शार्ट हो जाता है। अक्सर जब हम लोग साल के एंड पे देखते हैं तो माल होता भी नहीं, और किताबों में होता है मगर ऑन ग्राउंड नहीं होता माल। अब देखें, हमने तो वही सुना है कि ये जैसे जिन्नात हैं कि इनकी खुराक हड्डियाँ और कोयला है, तो मैं भी अब उन पर ब्लेम लगाएं या उन पर शक करें। अब ये क्योंकि चीज़ नज़र आने वाली नहीं है, तो मतलब एक शख्सी की बुनियाद है कि भाई वो हो सकता है वो भी खा जाते हो। मैंने पहली बार सुना कि कोयले का गोदाम और वहाँ पर कोयला गायब हो रहा है, तो सबसे पहले वो कहते हैं सिक्स सेंस या अंदर से एक आवाज़ जो आना, वो यही महसूस हुई कि कुछ गड़बड़ है। तो अपने आप में ये बात एक ऐसी थी कि इसने अपने तरफ हमको इस तरह से मुतवज्जा किया कि इस स्टोरी को करना हम लोगों ने बहुत ज़रूरी सा समझा। कोई 1 घंटे का फासला तय करके हम पहुंचे इस गोदाम में, जहां हू का आलम था। और वहां पहुंचकर हम मजीद हैरान हुए कि यहां बस सिर्फ एक ही वाकया नहीं है। एक और बात जो हमें यहां पहुंचने के बाद पता चली, वो ये कि यहां 2 ऐसे कमरे भी मौजूद हैं जहां कभी मजदूर सोया करते थे। लेकिन फिर एक दिन पहले ऐसे मतलब खड़ा है बंदा, कुछ नहीं है, उसको नहा के आ रहा है, यूं ही कमरे में गया, उसने चीखें मारनी शुरू की हैं और सारे भागे हैं। जब भागे यहाँ तक आए तो उसके कमर पे जैसे जैसे कोई चीज़ लगती जा रही है वैसे वैसे उसके निशान होते जा रहे हैं। फिर उसको पकड़ के मौलवी साहब को बुलाया, दफ्तर ले गए, बिठाया। यूं ही मौलवी साहब उन्होंने पकड़ के पानी में दम किया और करने के बाद उसकी तबीयत संभल जाती थी। नजर कोई नहीं आता था? नहीं, नज़र यहाँ कोई चीज़ नहीं आती थी, लेकिन ये था कि वो बकायदा उसके निशान होते थे। तो जब उससे मैंने मालूम किया तो उसने ये कहा कि पत्थर गिरने की आवाज़ आई, पत्थर लगा। फिर हम लोग जब उठ के गए दरवाजे की बिल्कुल एक साइड पे से ना, तो धक्का किसी चीज़ ने दिया और इतना शदीद दिखा था, लगा कि वो बंदा दरवाज़ा भी टूट गया और दरवाजे से बाहर आके गिरा। ये कमरा है, वो इस कमरे में मतलब दूसरे लोग रहते थे,
कुछ मजहबी तौर पे हो सकता कि मुसलमान भी नहीं थे जो उसके साथ रहते थे। ये जगह थी, इधर से जब भी वो इस कमरे तक आता था तो बस इसे चीखे मारते बाहर जाता था। बाहर उसको बहुत सारी ना होता था प्रॉब्लम। काफ़ी बातें यहाँ पे ऐसी थी कि कोई डराने वाली ऐसी कोई चीज़ आ जाती थी। इसी वजह से वो हमारा चौकीदार भाग गया। तो उसने ये बताया कि वो सर में चारपाई पे सोया पड़ा था। हाँ। ठीक है, तो फिर अब ऐसी कोई चीज़ आ गई, समझ, मैं सोया पड़ा था, मेरी चारपाई उठा के लेके गए। यहाँ से लेके मैं रड़ियाँ कर रहा था, चारपाई उन्होंने फेंक दी। अच्छा, इस पेड़ के नीचे? इस पेड़ के नीचे। मैं वहाँ बैठा हुआ था, सफ़ेद कपड़ों से एक बंदा आया। हाँ। यहाँ पे आगे खड़ा हुआ था। 10 कदम आगे जाए, 10 कदम पीछे, 10 कदम आगे जाए, 10 कदम पीछे। मैंने सोचा यार ये हमारे गोदाम में कौन आ गया। हाँ। मैं वहाँ से उठा, जैसे आया मैं आ रहा था, यहाँ पे आकर मैं खड़ा हो गया। फिर उसको देख रहा हूँ मैंने डंडे से आवाज़ किया। उससे बात मैंने नहीं की, जो बात हो मैंने डंडे का उसको आवाज़ दिया। फिर मैंने देखा वो गायब हो गया। यहाँ एक और पुरस्कार बात यह है कि इनके कबूतर वापस नहीं आते, और आते भी हैं तो इनकी अपनी छत पर नहीं बैठते। जानते हैं यहाँ काम करने वाले एक और शख्स से। शाम हो जाती है, शाम को कबूतर बैठता नहीं, डर जाता है। हम समझते हैं यार जानवर है, हो सकता है एक दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, 3 मरतबा हो, तो बंदा चलो ठीक है। फिर हम इधर तक के देखते हैं साइड में कोई जानवर तो नहीं है, कोई परिंदा तो नहीं है, बड़ा कोई बाज होता है जैसे ऐसे बैठा होता है, कोई भी चीज़ नहीं होती। इन वाक़यात को नज़दीक ही की मस्जिद के इमाम साहब ने भी कुछ यूं बयान किया। मेरा नाम कारी तनवीर हुसैन कादरी है और मैं अरसा 11 साल से इस मस्जिद में खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। सही। अच्छा मस्जिद, हमें पता चला सामने जो गोदाम है कोयले का, यहाँ पे अभी कुछ दिनों से, कुछ टाइम से कुछ अजीब व गरीब वाक़यात जो है ना वो रोनुमा हो रहे हैं। किसी को थप्पड़ पड़ रहा है, किसी की चारपाई गिर रही है, कोयला गायब हो रहा है, और एक कोने वाले कमरे में जो है एक लड़का था, उसको भी कुछ मार वगैरह पड़ी थी। जी, वो इस तरह था कि वो जब ये मामला हुआ उसको फिट्स वगैरह पड़े या उसको कोई बाहर की चीज़ों ने कोई असरात ने उस पर असर किया, अटैक किया, तो मैं इशा की नमाज़ पढ़ा कर जब फारिग हुआ तो मुझे आके बताया मुलाजिमीन जो यहाँ पर काम करते हैं एम्प्लॉइज़ ने कि कारी साहब आप जल्दी आएँ, बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैं गया तो उसको चारपाई पे लेटाया हुआ था और उसके मतलब हाथ पाँव बिल्कुल मुड़े हुए थे, आंखें उसकी सर पे लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और करा रहा था, दर्द से तकलीफ़ उसको हो रही थी। तो फिर उस पर मैंने जब पढ़ाई वगैरह की तो फिर उसके बाद वो अपनी नॉर्मल हालत के ऊपर फिर बाद में आ गया। इतने सारे लोगों से बात करने के बाद ये महज कहानियाँ नहीं लगती। अब वक्त आ गया था कि इन कहानियों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये लो मौसम ठीक है, सिंक है ना। आवाज़ आ रही है मेरी? टेम्परेचर सर्दी तो बहुत है, अभी शो क्या कर रहा है ये? 20.4। ये जी अभी शुरुआत हो रही है, रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और 20.4 जो है ये अभी हमारा शो कर रहा है टेम्परेचर। चलो मुनासिब है मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास सही हो गया, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ? अभी यहीं से शुरू करते हैं। यार कुछ किलोमीटर का फैला हुआ है ये कोयले का गोदाम और कुछ नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यार यहाँ पर सिवाय कोयले के कुछ हमको दिख नहीं रहा, मगर पता है क्या, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी जगह है। अगर हम हर जगह साफ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। टाइम ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर में फजर होने वाली है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर के बाद है, 3 तो बज गए, तो 2-2.5 घंटे अगर हमको यहाँ गुजारने हैं तो स्प्लिट हो जाए यहाँ से। ठीक है ऐसा करते हैं कि उनमें से 2 इस तरफ चले जाते हैं और 2 बाकी एरिया उस साइड पे देख लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ उस जगह से जहाँ पे उस लड़के को मार पड़ी थी। सही है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वो ऊपर कबूतरों वाले एरिया में जाता हूँ जिस जगह बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है।
ठीक है तो फिर आप दोनों वहाँ चले जाएं, ठीक हम दोनों यहाँ चले जाते हैं। सही ठीक है, चलो वॉकी टॉकी से टच रहेंगे। सेट है ना, वॉकी टॉकी कनेक्टेड है। ठीक है ठीक है, यहाँ तो भी किसी किस्म की कोई इस तरह कोई के वो लेवल्स नहीं नहीं मिल रहा रीडिंग नहीं है कोई है। यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो चलें। आइए सुल भाई, आप मेरे साथ आइए। ये वो जगह है जहाँ पर निस्बतन इस पूरे गोदाम में थोड़ी बहुत आबादी रहती है। यहाँ ऑफिसेज हैं, दिन में यहाँ काम होता है, लेकिन रात में इधर एज सच कोई इंसान नहीं होता, यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती नहीं है। जो ऊपर कबूतरों का जो हमने दिन में विज़िट किया था, अगर कबूतरों का एक इलाका है जहाँ पर कबूतरों के पिंजरे वगैरह हैं। हम ऊपर जाकर देखेंगे कि ऊपर इस वक्त ऐसा क्या है जो कि शायद हमको कोई प्रूफ दे सके। जगह काफ़ी बड़ी है और जगह बड़ी होने के साथ साथ कहानियाँ भी बहुत हैं यहाँ पे, और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनको सुन के हम समझ लें कि यहाँ आ भी गए और दोबारा रात में भी। और जब हम यहाँ पे दिन में आए थे तो कहानियाँ और बढ़ गई थी। सच बताऊँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। अंधेरा भी है, खामोशी सी भी है, और एक खामोशी में जैसे कुछ की मौजूदगी का एहसास हो वो भी है। बहरहाल स्टार्ट ले रहे हैं हम उस जगह से जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जहाँ मसला हुआ है वो कोने पे एक कमरा है बहुत दूर उधर, जहाँ कभी चौकीदार या यहाँ पे काम करने वाले लड़के वगैरह जो हैं, मज़दूर वगैरह, वो सोया करते थे। यहाँ सिर्फ कबूतर हैं और बहुत सारे कबूतर हैं, और इन कबूतरों के दरमियान कोई ख़ास ऐसा सच नहीं है। शायद ये हमारी रोशनी से बहुत परेशान हो रहे हैं। कमरे में मार पड़ी है लड़के को, और ऐसी मार पड़ी है कि उसके जिस्म पे बाकायदा निशान थे। उसको यहाँ पे लोगों ने देखा कि वो चीखें मारता हुआ यहाँ से भागे, और दरवाज़ा भी टूटा है ये वाला। वो मतलब अंदर स्टक हो गया था, फंस गया था, और वो दरवाज़ा टूटने के साथ ही बाहर आया, जिसके बाद यहाँ पे किसी ने अब सबने सोने से इनकार कर दिया। आए इसका हाल देखते हैं। ये इसने एकदम से कुछ एक्टिविटी रिपोर्ट की, लेकिन ये क्या था? किस चीज़ की आवाज़ थी? पता नहीं चला था। मेरे ख्याल से ऊपर से आ गई सुन भाई। ऊपर इसके छत है ना? यहाँ पे भी सोया करते थे हमारे मजदूर भाई वगैरह, लेकिन अब जो है इस जगह पे कोई नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है टेम्परेचर का, या वाकई है इधर का कम थोड़ा? टेम्परेचर बड़ा गर्म है यार। गर्म है ना ये रूम थोड़ा? खिड़कियाँ हैं, ये खिड़की है, बाहर खिड़की है, टेम्परेचर काफ़ी गर्म है इधर। देखिए टेम्परेचर ये 20 मैंने नोट किया था बाहर, अभी तो 23 है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हैं, इस पर ज़रा ख्याल करिएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
और यहाँ पर कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं है। आवाज़ अगर आ रही थी तो इसी जगह से आ रही थी। ये निकालें क्या होता है? ओ देखा यार, रीडिंग्स हैं। आई टोल्ड यू। ओ ये देखा, मैंने कहा था ना एकदम। अच्छा, ये जो रीडिंग्स होती हैं ना, जो स्लाइटली बढ़ती हैं, जिस तरह आप चीज़ के पास जा रहे होते हैं, ये डाउटफुल होती है। ये थोड़ा सा इंसान को डरा देती है कि आप जिस तरह चीज़ के पास जा रहे हो, नीडल बढ़ रही है, जैसे आप चीज़ के नज़दीक पहुंच गए, उसने अलार्म देना शुरू कर दिया। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, ये ईएमएफ अभी 1 पे, ये देखिए मैं जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, मैं आगे गया, ये नीडल चेक कर रहा है, बढ़ रही है, ये मैं और आगे गया और बढ़ रही है, ये मैं नीचे गया और ये देखें क्या हो रहा है यार। अब वही चीज़ अब दोबारा यहाँ से मुझे कोई कुछ पहले उधर लगा था एकदम से, और अब यार मैं जिस तरह उस तरफ जा रहा हूँ बढ़ रही है। यार मैं तो एक मिनट इस जगह से थोड़ा सा ना पीछे हो जाते हैं। ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है रेटिंग। ये जो जगह है, जो कोना है यहाँ पे, इसके ऊपर रेडिंग का सर्वे सभी यहाँ पे मौजूद हो। इस तरफ यहाँ नहीं है रेडिंग कोई, हालांकि कमरा एक ही है, यहाँ कोई रेडिंग नहीं है, लेकिन उस तरफ जो है भाई ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है यार? पहले तो यहाँ तक रीडिंग नहीं थी, अब इधर रीडिंग आना शुरू हो गई। देखो इसकी रीडिंग देखो, देखो इसकी पहले। उस कमरे में जब मैं और असद गए तो वहाँ पे जाते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कमरा खाली ना हो, उसमें मतलब कोई और भी हो। और उस कमरे में ईएमएफ की रीडिंग मुसलसल आ रही थी। पहले जिस स्पॉट पे ईएमएफ की रीडिंग नहीं थी, फिर वहाँ पे भी ईएमएफ की रीडिंग आनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जो वो कुव्वत है, जो वो ताकत है, वो हमारी तरफ बढ़ रही हो। साया एकदम मुड़ा इधर इधर, जिसको झांक रहा हो जहाँ से, अल्लाह करे, जहाँ से कोई झांक रहा हो जैसे। ये देखो, ये क्या है? देखा यार थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं। साया एकदम मुड़ा इधर इधर, जिसको झांक रहा हो जहाँ से, अल्लाह करे, जहाँ से कोई झांक रहा हो जैसे। ये देखो, ये क्या है? देखा मौसम को पता करते हैं, पता करते हैं उसके साथ क्या हुआ। हाँ मौसम, सब खैरियत? हाँ क्या हुआ? सब खैरियत ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ सब ठीक है? हाँ ये चेक करो वहाँ पे, तुम भी। एक दो जगह से आवाज़ें आई, लेकिन बहरहाल वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एक्टिविटी तो एकदम से यहाँ पर क्या हुआ पता नहीं, ये एकदम से बोलना शुरू हो गया। हाँ ये एकदम से बोलना शुरू हो गया एक पर्टिकुलर कॉर्नर पर आकर। ठीक है, ये इसके अंदर ये कुछ, यहाँ सिर्फ कबूतर ही हैं, मगर ये बार बार इस पर्टिकुलर इलाके में बोल रहा है, किसी और जगह पर इसका कुछ नहीं है।
ये आवाज नहीं ऐसे देखने दे रहा हूँ यार। ये देख इसको देख, रिकॉर्ड कर यार, ये हिल रहा है भाई। ये देख, अंदर से आवाजें भी आ रही हैं यार। ये है क्या? ये पता नहीं क्या है। हैं? दरवाजा नुमा कुछ। ये है क्या? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। क्या करें, चले अंदर? यार थोड़ी देर के लिए क्या करें, चले अंदर? यार थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं। सिर्फ इस जगह पर कुछ वे कुछ तो है, कोई है, कोई सीन है। हाँ, ये दरवाजा अभी ये बंद करके आए थे ना? ये आपके सामने मैं बढ़ रहा हूँ, इस जगह से आ रही बिल्डिंग। ये देखें, अब इस तरफ बिल्डिंग आ गई जिसने दरवाज़ा खोला गया है। यहाँ इस पिंजरे में कुछ पीछे 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 हट जाओ, पीछे हट जाओ। इस जगह पर इस वक्त कुछ यहाँ पर कोई एक्टिविटी है शदीद। जब कबूतरों के पिंजरे में हम एंटर हुए तो शुरू में तो कबूतर थोड़ा सा परेशान हो गया, और उसकी एक बहुत ऑब्वियस सी वजह है कि हमारे पास लाइट थी और कबूतर जो थे वो अंधेरे में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और हमारे आने की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। मगर उस जगह पर थोड़ा वक्त बिताते हुए हमें एहसास हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें थीं जो वहाँ पर बार बार महसूस हो रही थी, और उनके ताक़ुब में फिर हम छत पर भी गए। जब छत पर गए तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से आवाज़ हो सके। लेकिन जो बहुत अमेजिंग सी बात है कि जब वहाँ से वापसी पर हम अंदर नहीं गए थे कबूतरों के पिंजरे में, लाइट नहीं गई थी अंदर, फिर भी कबूतर इस तरह से फड़कना या बेचैन होना शुरू हो गया कि उनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक मुझे बाहर तक आ रही थी, और उसकी कोई वजह नहीं थी। वहाँ पर तो लाइट भी नहीं थी और ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर फिर ऐसा क्या हो सकता है कि वो कबूतर वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि मतलब उनको ऐसा क्या दिख रहा था जो हमको नहीं दिख रहा था। हम यहाँ किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, ना हमारी ये नीयत है, ना हम ये कर सकते हैं। हमें बगैर नुकसान पहुँचाए सामने आ सकते हैं, कोई सबूत दे सकते हैं, ठीक है। बढ़ गई। साथ ही बिल्डिंग यहाँ कबूतर एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, और मेरे ख्याल से इस वक्त यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। हो सकता है हमारी मौजूदगी इनको परेशान कर रही हो, लेकिन हम काफ़ी देर से इस जगह पर मौजूद हैं। ये मैं बोल ही जा रहा था, ये मट्टी की तह आपके सामने है, ये मट्टी, ये रीडिंग्स आपके सामने है, ये मट्टी की तह आपके सामने है। इसको मैं क्या कहूँ, ये है क्या? ये आपके सामने है। खोल के रखना, ये खोल के रखना, बंद नहीं होने देना। भाई ये अपने आप बंद हुआ है। हाँ, इसको बंद नहीं होने देना, ये बात मेरी याद रखना।
खोल के रख भाई, खोल के रख, ज़्यादा बंद नहीं होने देना। भाई 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 ये अपने आप बंद हुआ है। हाँ हाँ, इसको बंद नहीं होने देना, ये बात मेरी याद रखना। वहीं रहो तुम वहीं रहो। शायद ख्याल से इधर कीलें वगैरह भी होंगी पड़ी हुई कुछ ना, क्योंकि पुराना कोई सामान है। जितना असद कैमरा निकालना, स्नैपशॉट। क्या कर रहा है यार? यार ये देना, खुला हुआ है वो। तस्वीर खींच के देखते हैं कि यहाँ क्या बात है। बिस्मिल्लाह। इसको मैं बंद कर दूँ? हाँ, ये टेंशन दे रहा है इधर, यहाँ पर डरा रहा है। अच्छा, थोड़ी सी दूर से तस्वीर उठाना है इसकी। वो गार्ड के साथ जो वाक़यात होते थे, हाँ इधर ही होते थे ना? हाँ, यही जगह थी एग्जैक्टली, यही एक स्पॉट था उसका। यही था ना? तो यहाँ बैठना है क्या? मैं बैठूं? बैठो तो सही। हाँ, लग रहे हो गार्ड। अब भाई ये कोयला और इसमें छुपे हुए हीरे, वो सब तुम्हारे हवाले। तो तुमने जो है यहाँ पे गार्ड बन जाना है। अच्छा, ठीक है? ठीक है। प्लेस कर लो अपने साथ हैंडी को। हाँ, मैं हैंडी को लगा लेता हूँ ट्राइपॉड पर, अच्छा रहेगा। यार मैं देखता हूँ यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स मैं अपने साथ लाया हूँ उनको तो एटलीस्ट चेक कर ही लूँ कि आया मुझे इधर क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पे एक दरख्त है, नीम का दरख्त, जो कि बिल्कुल इस कोयले के गोदाम के बीचों बीच में है, एक ही। इससे बड़ी कहानियाँ यहाँ पे मुंसलिक हैं और जो वाक़यात यहाँ पे लोगों के साथ रोनुमा हुए हैं वो बड़े रिलेट हैं इससे। और मैं मौजूद हूँ अभी इसी के पास, दिखाता हूँ आपको। ये है जी वो नीम का दरख्त। मुझे मैं जो बात कर रहा था ना ईएमएफ पे रीडिंग की, मुझे इस डायरेक्शन ये मिल रही थी मुझे। अब मुझे ये नहीं पता। ओ ओ ओ ओ दरख्त के पास मौजूद हूँ और टाइम हो रहा है कोई तकरीबन 5 बजने वाले हैं सुबह के। स्प्लिट हुए भी है हमारी पूरी टीम और मेरे पीछे नीम का दरख्त है। अब मैं लेट जाता हूँ उसी चारपाई पे जहाँ एक वाक़या हुआ था चौकीदार के साथ, लड़के के साथ काम करने वाले। उसको मना किया था यहाँ पे लेटने से, लेकिन वो लेटा था और उसके साथ कुछ उसको बाकायदा चारपाई से नीचे धक्का दिया गया और फिर उसकी चारपाई हवा में उड़ा दी गई। खैर मैं लेटा हूँ इस नीम के दरख्त के नीचे और देखते हैं क्या होता है। वो जा रही यार। फाइनली मैं एक जगह और कुर्सी रखी हुई, मैं वहाँ आकर बैठा हूँ। कैमरा मैंने प्लेस कर दिया है सामने और यहाँ पे वही टाइम स्पेंड करता हूँ, देखता हूँ बैठ के क्या होता है। हाँ वैसे तो खैरियत ही है, तुम बताओ।
बस यार लेटे हुए हैं, आवाज़ें हैं कुछ। असद सब खैरियत? असद मोहसिन, ये असद आपके साथ है? नहीं, असद तो तुम्हारे साथ था, वो मेरे पास तो नहीं है। यार स्प्लिट हुए थे, काफ़ी देर हो गई, अभी बात हुई थी उससे थोड़ी देर पहले। अब जो है ना वो जवाब नहीं दे रहा। असद जवाब नहीं दे रहा कॉल का? आ जाओ यार, ज़रा मेरे पास आ जाओ। कहाँ पर हो? अच्छा चलो हम लोग आ रहे हैं। असद कहाँ चला गया ये? असद, हेलो असद। अभी तो जवाब दे रहा था। यार मोहसिन जल्दी आओ यार, ये जवाब ही नहीं दे रहा भाई। आ गया मैं, आ गया। हाँ यार, एक मिनट कैमरा निकाल रहा हूँ अपना। कहाँ है सर? यार जवाब ही नहीं दे रहा। कहाँ छोड़कर आए थे? वो नजर नहीं आ रहा। उधर से धुंध भी बहुत, अंधेरा भी है, कोयले के गोदाम के पास। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है मेरी, अभी, और अभी अचानक जो है वो जवाब ही नहीं दे रहा। काफी देर से जवाब नहीं दे रहा यार। चलो ना उसको देखें फिर उसका वो। वो क्या चमक रहा है? बिल्कुल बिल्ली, बिल्ली। वो देख जानवर है वहाँ पे। वो देख, वो देख, वो देख, वो रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड कर। एक मिनट, वो जा रही यार। कसूर में ये रुकेगा। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये क्या कर रही है? आंखें चेक करो, उसकी आंखें चेक करो। ये देखो मोहसिन, मेरे फ्रेम में देखो, इसकी आंखें देखो यार। इधर आओ जल्दी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अल्लाहू अकबर। चलिए, वो उधर कोयले में खा रही है, कोयले में, कोयले में। वो गई, वो गई, वो गई, वो गई। इसकी आंखें ब्लर हो रही थी बकायदा यार। बहुत घबरा गया था मैं जब ख़ास तौर पे मैंने उस जगह पर बिल्ली को देखा बजाय असद के, जिसकी आंखें जो हैं वो अजीब सी ब्लर हो रही थी। लेकिन वो मुझे बताया इन्होंने कि वो कैमरे की वजह से हो जाती हैं ब्लर। जब आप भागते हुए उसको रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ फोकस की वजह से जो है ना वो आंखें उसकी मूवमेंट होती हैं। तो ये कोई और वजह नहीं है। ठीक है बिल्ली होगी, लेकिन बिल्ली का उसी जगह पे होना जहाँ पे उस चौकीदार ने जानवरों को कोयला खाते हुए देखा और वो चौकीदार भी बेहोश हुआ, और जब असद को हम ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहा, उसकी जगह वो बिल्ली है, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन हो गई। असद, असद कहाँ है? असद किधर है? कहाँ छोड़कर गए थे? यार यहाँ पे था भाई, इस जगह पे।
जवाब नहीं दे रहा, ये गया कहाँ? यहाँ पे था ये। कोयलों की तरफ क्या होगा? ये कोयलों की तरफ हाथ सीधा तो उस तरफ आ जाए, उस तरफ आ जाए। अंदर अंदर देखो, कोयलों के अंदर मैं गया हूँ। यहाँ से वहाँ देखा किसी ने? वहाँ गए? भाई हेलो असद, क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? हैं? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या सर पे सारा कोयला कोयला? ओए होए। मुझे लग रहा था कि असद बेहोश हो गया। उसकी वजह वो ये कि अव्वल तो वो जवाब नहीं दे रहा, और अगर वो सोने की बात करें कि वो सो गया था, वहाँ पे उसकी आंख लग गई थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उसको वहाँ पे छोड़ के जा रहा था तो कहीं ना कहीं वो घबरा रहा था उस जगह पे अकेले बैठने से। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह पे आपको डर लग रहा है, एक जगह पे आप घबरा रहे हो, वहाँ बैठने से आपको वहाँ नींद कैसे आ सकती है? नींद इंसान को आ जाती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं आ सकती। मतलब नॉर्मल नहीं है ये बात कि आप एक जगह काम करने के लिए बैठे हैं और आप सो जाएं, और ऐसे सो जाएं कि आप गिर गए और आपको पता भी नहीं चला कि आप गिर गए। जब मैंने फुटेज देखी तो मैं खुद भी हैरान हो गया था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि मेरी सीट बाकायदा वहाँ पे जो कुर्सी पड़ी हुई थी वो एकदम से पीछे गिरी। अब जब कुर्सी गिरी तो मुझे इस चीज़ का भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कब गिरा, क्या हुआ, लेकिन जब इन लोगों ने मुझे आके उठाया वहाँ पर, तो उस वक्त मुझे एक चीज़ ज़रूर याद थी कि मेरे पूरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। और बाकी चीज़ें जो मैंने एडिट पे आके देखी तो मैं उसके पास, मतलब मेरे पास कोई जवाब नहीं है उस चीज़ का कि वो आया, वो हुआ क्या था मेरे साथ। संभाल खून तो नहीं निकल यार इसको लगी वगी तो नहीं जाता? ये सूजा हुआ है, सर सूजा हुआ है। अच्छा ठीक है सर, सूजा हुआ है। यहाँ पे वो नहीं होता, सूज जाता ज़रा। हाथ दिखा। अच्छा खून तो नहीं निकल रहा यार। ये हाथ लगाओ यहाँ पे हो ना, वो क्या कहते हैं उसको, रसोली सी बन जाती है ना, मोटी सी। दर्द हो रहा है यार। अच्छा चलो गाड़ी में गाड़ी। इनको मैं ये कहूँगा कुछ अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशन ज़रूर वहाँ पर हमारे सामने आई, जिनकी जस्टिफिकेशन कुछ बहुत लॉजिकल सी जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसी वजह हो सकती है जो हमारे मुशाहिदे में ना आ सकी हो उस वक्त तक। मगर फिर भी कोई ऐसी एविडेंस जिसको हम बहुत कॉन्क्रीटली ये कह सकें कि यार ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कोई गैर मरी मखलूक आबाद है, ऐसा कोई एविडेंस हमको नहीं मिल सका, एटलीस्ट मुझे नहीं मिल सका। ओवरऑल मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो ख़ास तौर पे उस कमरे में जहाँ पे उन लड़कों को मार पड़ी थी, EMF की रीडिंग का वहाँ देना जहाँ पहले नहीं दे रही थी। असद ने देखा वहाँ पे कि दरवाज़ा जो है मेरे पीछे वो खुद ही बंद हुआ, उसकी आवाज़ आई। क्या करें, चले अंदर? यार थोड़ी देर के लिए बिल्ली का उसी जगह पे रिकॉर्ड होना जहाँ पे उस गार्ड ने जानवरों को कोयला खाते हुए देखा, असद का उसी जगह पे बेहोश हो जाना, इस तरह से मैं वसूख से तो नहीं कह सकता कि वो जानवर जो हैं वो जिन्नात थे या कोई गैर मरी मखलूक थी, लेकिन लगता ऐसे ही है उस जगह उस वक्त कोई ना कोई मौजूद था।